देखो यार, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर आप भी स्ट्रॉबेरीज के पौधों को बाजार से खरीद कर लाकर लगाओगे तो वो आपको बड़े ही महंगे पड़ने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज के पौधे कॉस्टली आते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि इनके पौधों को हमें बीज से उगाना तो आता ही नहीं है। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियसली यानी कि पास्ट में भी इनके बीजों को उगाने की कोशिश करी होगी, लेकिन आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल पाए होंगे। ये बात मैं मानता भी हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि इनके बीज डायरेक्टली सॉइल में नहीं उगते हैं। इनके बीजों को उगाना थोड़ा ट्रिकी होता है। सबसे पहली बात, अगर आपको भी स्ट्रॉबेरीज के पौधों को इनके बीजों से उगाना है तो फिर आप सितंबर अक्टूबर के मंथ में इनकी सीडलिंग कर सकते हो। आपको इनके बेस्ट और सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनके बीजों को आपको डायरेक्टली सॉइल में नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें इनके बीजों का करना पड़ेगा सीड्स स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस। ऐसा करने के लिए सिंपली आप सभी को एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट एयरटाइट बॉक्स ले लेना है। उसके अंदर टिश्यू पेपर का बेड बनाने के बाद टिश्यू पेपर को हल्का हल्का सा मॉइस्ट कर लेना है स्प्रे बोतल की हेल्प से, और पानी आपको आरओ के वाटर का ही यूज करना है। टिश्यू पेपर को मॉइस्ट करने के बाद जो हमारे स्ट्रॉबेरीज के सीड्स होंगे उन्हें आपको टिश्यू पेपर के ऊपर स्प्रिंकल करना, और डिस्टेंस पर इनके बीजों को स्प्रिंकल करोगे आप। बीजों को स्प्रिंकल करने के बाद इस बॉक्स को आपको अच्छी तरीके से एयर टाइट कर देना है। बॉक्स को एयर टाइट करने के बाद आपको इस बॉक्स को फ्रिज में प्लेस करना है, रेफ्रिजरेटर में प्लेस नहीं करना है। ऐसा करने के लगभग 40 से 50 दिनों के अंदर ही इनके सीड्स में से छोटे छोटे से स्प्राउट्स आ जाते हैं। उस स्टेज पर आप इनके बीजों को सॉइल में लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 70% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को यूज करना है, 30% वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद। दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लेना है फिल। यहाँ पर अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें, आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स जरूरी है और कंपलसरी भी है, क्योंकि वाटर रोकेगा तो इनके जो सीड्स होते हैं इनमें हाल फंगस लग जाता है। देखो, इनके बीजों को हमने सक्सेसफुली स्प्राउट्स तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मेरे को इनके आगे जाकर जो रिजल्ट है वो बहुत ही खराब देखने को मिली है, और इसमें मिस्टेक मेरी ही थी। लेकिन अब मैं आपको यही बताता हूँ कि क्या गलती आपको नहीं करना है, जो कि मैंने यहाँ पर करी है, जिसकी वजह से मुझे इनके यहाँ पर आखिरी में सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। इनके सीड्स जैसे ही स्प्राउट्स हो जाए तो मैंने क्या करा था, टिश्यू पेपर के साथ ही से सॉइल सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया था, जैसा भी आपको वीडियो में दिख भी रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टिश्यू पेपर से हटाकर इन बीजों को आपको डायरेक्टली सॉइल सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल करना है। स्ट्रॉबेरीज की जो सीड्स होंगे डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आने चाहिए, तभी जाकर आपको इनके बेस्ट और सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी इनके सीड्स को सॉइल सरफेस के ऊपर डायरेक्टली स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से आपको ओनली कोकोपीट की बिल्कुल हल्की सी लेयर बनाना है। ज्यादा मोटी लेयर करने की जरूरत नहीं है, बस उतनी कोकोपीट की लेयर करोगे जितने में जो हमारे स्ट्रॉबेरीज के सीड्स है वो हल्के हल्के से कवर हो जाए कोकोपीट से। ऊपर से आपको व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से इस पॉट को अच्छी तरीके से एयर टाइट कर देना है। फिर आपको पिन की मदद से पॉलिथीन में छोटे छोटे से होल्स कर देना है, जिससे इसमें एयर का सर्कुलेशन भी अच्छी तरीके से बना रहे। अगर इन्हीं टिप्स को फॉलो कर आप भी अपने घर पर स्ट्रॉबेरीज के पौधों को इनके बीजों से उगाओगे तो आपको भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे।